हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम मीजो स्टडी एंड इन द सीरीज ऑफ अ लेक्चर हमने किया है हमारी नेक्स्ट यूनिट जो 11th का सबसे वास्ट टॉपिक है, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये यूनिट हमारी हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम लेटर ऑन डिटेल में किसी भी किंगडम को पढ़ेंगे यानी किसी भी लिविंग स्पीशीज़ को पढ़ेंगे, उन सब के लिए हमें उनका एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम कंपैरिजन कर सके, कंपेयरिंग कर सके। उससे क्या होगा, क्लासीफाई करते हैं हम और स्पेसिफिकेशन के बेस पे हमने उनके सारे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बताएंगे कि ये स्पीशीज़ हमारी इससे बिलोंग करती है। ये हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ बताते हैं उनके कुछ करेक्टर्स पे, पिक्यूलियर करेक्टर्स के बेसिस पे। दैट्स नेक्स्ट इज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे 5 किंगडम पढ़े हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। हमने इन सबको डिटेल्ड और ओवरव्यू हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया। नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे पिक्यूलियर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। The first is all are parasites, all of them have helical structure or symmetry. Third is they have ability to synthesize nucleic acid और next है इसमें antibiotics have no effect on them. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख रहे हैं वायरस होते क्या हैं। वायरस हमने बात करी थी, वायरस पे हमने डिटेल नोट करा था। वायरस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉन लिविंग प्लस और उनमें क्या फीचर्स होते हैं, लिविंग में वो की तरह वो कब एक्ट करता है, जब वो होस्ट बॉडी में एंटर हो, और नॉन लिविंग की तरह जब वो बाहर एनवायरनमेंट में हो, एनवायरनमेंट में। इसका मतलब वो होस्ट बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो होस्ट बॉडी में प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या एक्ट करेगा, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का क्या रोल प्ले करता है वो, यानी हार्मफुल और नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, हमारे होस्ट प्लांट के साथ। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन की कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 यानी ए इज राइट, सारे हमारे वायरस पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है उन सबके पास, पहले हम सी ऑप्शन देख रहे हैं क्योंकि उन सबके पास सिंथेसाइज करने की पावर होती है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। हम बात कर रहे हैं जब वायरस की, तो वायरस जनरली 2 मटेरियल से मिलकर बनता है। जब हम वायरस की बात कर रहे हैं आउटर स्ट्रक्चर की, वायरस के पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है इसका कैप्सोमेयर्स प्लस न्यूक्लिक एसिड, वो इन 2 चीज़ों से ही मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। इस केस में दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, आइदर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस केस में ये दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका मतलब दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज हमारा न्यूक्लिक एसिड। ये ऑप्शन भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन है क्योंकि इनके पास बाहर कैप्सोमेयर, यानी कैप्सोमेयर किससे मिलके बनता है, इनकी प्रोटीनेशियस, प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, जिसकी वजह से इनके पास कोई एंटीबायोटिक्स रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर राइट, ये इसके बिल्कुल ठीक ऑप्शंस हैं। ये तीनों हमारे वायरस की प्रॉपर्टीज हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वो किस लिए, क्योंकि इसको अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम हैज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं जब वायरस के पास 2 चीज़ें होती है, कैप्सोमेयर्स या न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों के फॉर्मेशन से ही हमारा वायरस बनता है। अब हम बात कर रहे हैं वायरस में प्रेजेंट हो हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर वायरस हमारा जनरली एग्जिबिट करता है, जनरली एग्जिबिट यानी रिप्रेजेंट करता है कौन कौन सा, हेलिकल और स्पाइरल स्ट्रक्चर। स्पाइरल में हमारे आते हैं जनरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे वायरस सिर्फ हेलिकल स्ट्रक्चर हो। हेलिकल हमारा स्ट्रक्चर वायरस का किस केस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा टीएमवी वायरस के केस में, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस,
टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसमें हमारे डिफरेंट कैप्सोमियर्स हेलिकली अरेंज हो जाते हैं सेंटर न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ। सिर्फ यही हमारा मोस्टली हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हमारे सारे वायरस हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते। सो द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 1 इज ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट हमारे वायरस के केस के लिए रॉन्ग है। ये था हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स डिस्कस द, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू द टू ग्रुप्स आर। ऐसे हमें ग्रुप्स बताने हैं जिनकी हैबिटेट हाईली एसिडिक नेचर है। हमें पता है एसिडिक कितने से कितना होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एसिडिक मीडियम कहाँ से कहाँ तक होता है। एसिडिक मीडियम 0 to 7 pH तक। बेसिक मीडियम हमारा आता है हमारा 7 to 14। pH हमारी लोगैरिथम टेबल की वजह से हम कर चुके हैं। और हमारा न्यूट्रल होता है at 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। तो अब हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं कि ऐसे हमें हैबिटेट बताने हैं, इनमें से कौन से दो ग्रुप ऐसे होंगे जिनके ऑर्गेनिज्म हाइपर थर्मोफिलिक यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके, और उनकी हैबिटेट जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरली एसिडिक होनी चाहिए, स्ट्रांगली एसिडिक। अब हम 1 by 1 सारे ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इसका आंसर है यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। अब हम सबसे पहले डाउनवर्ड से ऑप्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि यही ऑप्शन क्यों है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं जब लीवरवर्ट और यीस्ट की। लीवरवर्ट हमारा होता है प्लांट्स, हम इसे यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है इसका, दैट इज लीवरवर्ट एंड यीस्ट। इन्होंने बताया ऐसा कौन सा ग्रुप या 2 स्पीशीज होनी चाहिए जिनके अंदर हमारे एसिडिक नेचर होते हैं। लीवरवर्ट हमारी वो कैटेगरी होती है जो जनरली हमारे थैलोफाइट्स के बाद हमारे बेसिडोफाइट्स, जनरली हमारे क्या होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं। बेसिडोफाइट्स या हम इसको एक और वर्ड भी कहते हैं, जनरल बुक्स में यही वर्ड होता है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जनरली ये क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं। जबकि हमें पता है हमारा यीस्ट क्या है, हमारी फंजाई। तो फंजाई के पास हमारे क्या कैरेक्टर होते हैं, फंजाई तो हमारी ऐसी नहीं होती, इसके पास प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, सेल वॉल। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इसके पास भी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसके पास भी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है। तो इन दोनों में क्या यूनिक फीचर्स है कि सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में डिपेंड नहीं होंगे और ना ही हाई टेम्परेचर के चेंज को और प्रेशर को ये अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट एंड मोसेस। मोसेस और फर्न्स हमारी जनरली प्लांट्स को एक्सप्रेस करती है, ये भी हमारी मोसेस हमारी प्लांट्स को एक्सप्रेस करती है। किंगडम प्रोटिस्टा के केस में हमने पढ़ा ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी इज साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। एंड डायटम्स। साइनोबैक्टीरिया है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका मतलब इसके पास क्या पावर है, एल्गी की जब हम बात करते हैं ये भी हमारे प्लांट्स में आती है। एल्गी के पास पावर होती है, ये फोटोसिंथेसिस शो करता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस शो करे तो इसको एक प्रॉपर रेंज का ही हमें टेम्परेचर चाहिए, उसी रेंज का ही प्रेशर चाहिए, और एसिडिक मीडियम में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं शो कर पाएगी। इसीलिए इनके पास इसको क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस करनी होती है। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में या मीडियम में ग्रो नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स की। ये हमारे प्रोटिस्ट होते हैं
और ये प्रोटिस्ट भी हमारे कौन से टाइप के होते हैं? क्लोरोफिलस या फिर इनको कहेंगे ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, यानी ऐसे प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं और उनके पास पावर होती है खुद का खाना खुद प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफ्स प्रोटिस्ट कहते हैं। ये भी हमारे डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना हमारे ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन 1 को डिस्कस करते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया ये क्या होते हैं और कौन से ग्रुप को और कौन से किंगडम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया हमारा होता है किंगडम मोनेरा के अंदर। किंगडम मोनेरा के अंदर ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जनरली हमें किसने दी थी? हमें दी थी ये कार्ल वूज। कार्ल वूज ने हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इनके अकॉर्डिंग हमारा यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया दोनों ही हाईली एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हमारे आर्के बैक्टीरिया के केस में ये हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक, यानी उसके लिए क्या पीएच होता है? 0.7 पीएच प्रेजेंट होता है उसके अंदर, हाईली एसिडिक होता है। जबकि और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? हाईली बेसिक होता है, हाईली बेसिक प्रेजेंट होगा pH 11। इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारे आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया टॉलरेट करते हैं एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक होने के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के चेंज को भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए द ऑप्शन इस क्वेश्चन का है आंसर, सही आंसर है इसका यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। इंटरफेरोन्स इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है एंटीवायरल प्रोटीन्स, नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन्स, थर्ड है एंटी कैंसर प्रोटीन्स, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। आप देख रहे हो स्टूडेंट सारे ऑप्शंस में एक चीज कॉमन है, दैट इज प्रोटीन्स। यस, हमारे इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? इंटरफेरोन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब हम ग्लाइको की बात करते हैं यानी उनके पास प्रोटीन के साथ ऐड होता है हमारा ग्लाइकोजन ग्रुप, यानी ग्लूकोज का ग्रुप जो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इंटरफेरोन्स होते हैं। ये जनरली हमारे क्या करते हैं? रिस्पॉन्स, जैसे ही स्टिमुलस आता है तो रिस्पॉन्स के फॉर्म में एक्ट करता है। वाया किससे रिलीज होते हैं? वाया डिफरेंट स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी इसको सिक्रीट करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा डिफरेंट सिग्नल्स रिलीज होते हैं कि इन केस ये सिग्नल किसके अगेंस्ट रिलीज होते हैं? जब बॉडी पे रिएक्ट करता है कौन, या बॉडी पे अटैक करता है, बॉडी अटैक्ड बाय किसके, कौन रिएक्ट कर रहा है या अटैक कर रहा है? बैक्टीरिया के केस में, वायरस के केस में, या फिर हमारा अदर पैरासाइट्स कोई एक्ट करते हैं बॉडी पे, तो बॉडी जनरली इंटरफेरोन्स को सिक्रीट करती है।
ये इंटरफेरोन्स क्या काम करते हैं, ऐसे टाइप का इंटरफेरेंस करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को रोकते हैं या वो साइकिल रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट की सेल वॉल बनने में या उनको किलर में कन्वर्ट होने में या अदर हार्मफुल जो रिएक्शंस वो बॉडी के अंदर करने वाले हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए इनको कहते हैं हम इंटरफेयर करना, यानी उनके प्रोसेस में इंटरफेयर करना। सो द आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर है ये जनरली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज या एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स हो सकते हैं। हम इसको एंटीवायरल क्यों नहीं कह रहे हैं, एंटीवायरल क्योंकि एक स्मॉल कैटेगरी ग्रुप है। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो एक वास्ट कैटेगरी आ जाती है, उसके अंदर ये सारी कैटेगरीज मिक्स हो जाती है। और स्पेशली हमने यहाँ मेंशन भी करा है, इस केस में वो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स तीनों के अगर अटैक हो रहा है तो हमारे इंटरफेरॉन्स सिक्रीट होते हैं। और प्रोटीन सब में कॉमन आ रहा है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास कार्बोहाइड्रेट ग्रुप साथ में अटैच होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू। अभी हमने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं हम इसको। और जब हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी हमारे किस में आती है, प्लांट्स में। क्वेश्चन में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी क्या होती है, एल्गी सारी हमारी आती है प्लांट्स में। और ये हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी जनरली क्या करती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करती है, फोटोसिंथेसिस। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी के पास ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में, हाई टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उसको भी वो टॉलरेट कर लेती है। ये सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे से ऑप्शन से। सबसे पहले होमोपोलर, होमो का मतलब होता है सेम, पोलर बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड्स जो प्रोटीन्स के अंदर बने। अगर प्रोटीन्स के अंदर सेम टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत इजीली टूट जाएंगे। अगर एक प्रोटीन का बॉन्ड के लिए एक टेम्परेचर फिक्स चाहिए तो दूसरे प्रोटीन के बॉन्ड के लिए अगर चेंज नहीं हो रहा तो सेम बॉन्ड एक ही टाइम पे टूट जाएंगे। तो ये ऑप्शन इस हमारे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करता कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक साथ ही सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी के केस पे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल केस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, पावर हाउस ऑफ अ सेल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केस की माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का पावर हाउस होता है जिससे जनरली क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किस टर्म में, एनर्जी प्रोड्यूस इन टर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस टर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं एटीपी का स्ट्रक्चर या माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा ऑल टुगेदर में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर चेंज कर दूं तो मेरा डायरेक्टली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी प्रोटीन प्रोड्यूस पे। उतनी कम एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी, और अगर एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा थर्मल टॉलरेंट तो नहीं होगा। बॉडी में जब एनर्जी नहीं बचेगी तो वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है सेल का ऑर्गेनाइजेशन। सेल का ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट सेल्स किस फॉर्म में बने हैं, ये हमारा डायरेक्ट टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होता। सो इसका आंसर है हमारा सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल के पास इसकी ऐसे कुछ प्रोटीन्स या ऐसे हार्श मटेरियल होता है जिससे ये हार्श और ह्यूमिड कंडीशन यानी एक्सट्रीम कंडीशंस को भी पैरिनेट कर जाता है। हम बात कर रहे हैं इसके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, इसकी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन, they can tolerate क्या टॉलरेट कर सकता है,
एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, या फिर हाई टेम्परेचर, लो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, यानी जो एक्सट्रीम पोर्शन पे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो हो रही हैं, इसकी वजह से, किसकी वजह से हमारी साइनोबैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से ही ये इतना हाई टेम्परेचर के टॉलरेट कर पाती है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन का, दैट इज सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता क्या है, इसी हम डिस्कशन में ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये सारे जब हम बात करते हैं ये सिक्रीट होता है हमारे सारे ट्रिपैनोसोमा से, ट्रिपैनोसोमा के स्पीशीज, ट्रिपैनोसोमा का स्पीशीज। इसमें ये स्पीशीज क्या करता है, एक तो सबसे पहले ये होता है अफ्रीकन बॉर्न, अफ्रीका बॉर्न, अफ्रीका बॉर्न होता है, और इसको और क्या कहते हैं, ट्रिपैनोसोमल फीवर, ट्रिपैनोसोमल फीवर, ट्रिपैनोसोमल फीवर भी कहते हैं। इस केस में क्या होता है, हमारी ब्लड इन्फेक्टेड, ब्लड को इन्फेक्ट करा जाता है, इन्फेक्टेड किससे, वाया प्रोबोसिस ऑफ, प्रोबोसिस का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होती है जो डिफरेंट मस्कीटोज और फ्लाई के पास होती है, जिससे वो अपना हार्मफुल मटेरियल सिक्रीट करता है डायरेक्ट ह्यूमन ब्लड में या अदर स्पीशीज के ब्लड में, जिसमें उनको एक्ट एज अ पैरासाइट करना है। और ये जनरली वो किस केस में करते हैं, ये जनरली करते हैं वो अपनी साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल को अक्कर करने के लिए इन बाय द सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। और ये जनरली हमारी होती है ग्लोसिना स्पीशीज की वजह से, ग्लोसिना स्पीशीज, इसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इसका जूलॉजिकल नेम है, ग्लोसिना स्पीशीज की वजह से। इस केस में क्या होता है फिर हमारा, जो ये ब्लड इन्फेक्ट हुआ, यानी जो इन्फेक्शन सीसी फ्लाई ने यानी ग्लोसिना फ्लाई ने डाला वो डायरेक्ट ब्लड में गया, वहां जाके क्या हुआ, मूव टू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव कर जाता है, और वहां ये किसकी तरह एक्ट करता है, मेक बॉडी लेथार्जिक, ह्यूमन की बॉडी लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी बना देना, थका थका बना देना। ये सीसी फ्लाई ग्लोसिना स्पीशीज की वजह से हमारे प्रोबोसिस की हेल्प से अंदर सिक्रीट कर देती है उनका इन्फेक्टिव मटेरियल, उससे क्या होता है पूरी बॉडी लेथार्जिक फील होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक्ट करता है, हर टाइम स्लीपीनेस आती है, लेजीनेस आती है, इसीलिए उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इस ऑप्शन का आंसर है स्टूडेंट्स ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रांसमिट करती है, किसके थ्रू ट्रांसमिट करती है, प्रोबोसिस से, और ये जनरली सीसी फ्लाई है हमारी ग्लोसिना पैल्पिस स्पीशीज है ये इसका, जिसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है किसके अंदर, ह्यूमन और अदर स्पीशीज में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी। मलेरिया पैरासाइट की ऐसी कौन सी स्टेज होती है जो ह्यूमन बॉडी को सबसे पहले इन्फेक्ट करती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज होती है। प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है वाया स्पीशीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये क्या करती है, इन्फेक्शन कोज करती है, ये भी विद द हेल्प ऑफ फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो की हेल्प से ये बॉडी को इफेक्ट करती है। जनरली किसकी बॉडी को, इसके पास जनरली 2 टाइप्स की साइकिल्स होती हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ साइकिल होती है हमारे किस केस में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में 2 टाइप्स की साइकिल होती हैं। एक तो जो मलेरिया की, एक तो जो फीमेल एनाफिलिस की बॉडी में होती है, एक जो ह्यूमंस में होगी, और नेक्स्ट जो मस्कीटो में होगी, मस्कीटो में होगी।
तो ये 2 टाइप की हमारी साइकिल प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले जब हमारे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मस्कीटो से कोई भी चीज़ जाती है तो वो हमारा रिएक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ, एंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स फिर एंटर करता है हमारा शाइज़ोंट बना देता है। शाइज़ोंट हमारा कहाँ पर बनता है? ये बनता है हमारा लीवर सेल में, लीवर सेल ऑफ ह्यूमंस के अंदर ये बनता है। शाइज़ोंट फिर कैसे ब्रेकआउट होता है? ये ब्रेकआउट करके निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मीरोजोइट्स के फॉर्म में ये लीवर सेल्स को ब्रेकआउट होकर नेक्स्ट जनरेशन को या नेक्स्ट साइकिल को मूव करता है। सबसे पहले इसका आंसर था, हमारा क्वेश्चन था द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की जनरली वाइवेक्स की स्पीशीज की बात हो रही है, दैट एंटर ह्यूमन बॉडी इज, आंसर इसका स्पोरोजोइड। सबसे पहले स्पोरोजोइड की तरह एक्ट करता है लीवर सेल में, अदर स्पीशीज फिर उसकी लेटर ऑन स्टेजेस आती हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 6। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड जनरली हम सबको पता है फर्मेंटेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारी स्पीशीज में जब हमने करी थी फंजाई, उस केस में भी हमने बताया था, इट बिकम्स पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। इसका आंसर स्ट्रेटली, जब हम वो ऑब्वियसली मैंने बोल दिया है कि हम फंजाई की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा यीस्ट। कैसे होगा? हम बात कर रहे हैं ब्रेड का फॉर्मेशन। ब्रेड फॉर्म होती है हमारी यीस्ट की स्पीशीज सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। इसकी हम सेरिवेसी नहीं लिख रहे, इसलिए हम स्पीशीज लिख रहे हैं। सेक्रोमाइसिस का स्पीशीज जो जनरली हमारी क्या है? यीस्ट हमारी किसके अंदर आती है? फंजाई। इस केस में क्या होता है, जब कोई भी फर्मेंट फूड होता है, कोई भी हमारा बेस है, अब हमें ब्रेड बनाना है तो कोई एक बेस लिया होगा, डो लिया होगा, डो का मतलब है कोई आटा टाइप मटेरियल लिया होगा, डो का मतलब होता है थिक सेमी सॉलिड मटेरियल, जिससे हमें फ्यूचर में अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो यीस्ट उस पर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से CO2 तो एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो जाती है और अल्कोहल भी इवेपोरेट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेड पे हमारे क्या रह जाते हैं? पोर्स। हमारा ब्रेड जब हम कभी ध्यान से देखें तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो यीस्ट से बनता है और एट द टाइम ऑफ मेकिंग जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, उसमें वो प्रोड्यूस करता है या अल्कोहल और CO2। इन्हीं के एट द एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने पे ये इवेपोरेट हो जाते हैं और उनका गैप जो होता है वो हमें एक पोरस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इसीलिए द आंसर इस क्वेश्चन का होगा यीस्ट यानी फंजाई। इसी की वजह से हम फर्मेंटेशन इंडस्ट्री हम बोलते हैं इसको, इसी की वजह से। और हमने इसमें और पढ़ा था, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज होती है एस्परजिलस क्या करती है? हमारा ब्लैक रस्ट कर देती है। जब हम नॉर्मल ब्रेड्स देखते हैं, अगर हम ब्रेड को इस सीजन में यानी समर सीजन में 3 से 4 दिन के लिए बाहर रख देते हैं तो उस पर ब्लैक कलर की फंगस उगने लग जाती है, वो हम होती है हमारी एस्परजिलस, जो जनरली इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और उन पोर्स जो जनरली हमारे इसके फर्मेंटेशन के टाइम पे पोर्स बने ब्रेड के अंदर, उन पोर्स के अंदर जाके सेडिमेंट हो जाती है यानी जम जाती है और वहाँ जाके वो उसको इन्फेक्शन कोज करती है। ये था स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फंजाई स्टोर फूड मटेरियल इज। फंजाई की अगर हम बात करते हैं, फंजाई हमारा बहुत ही यूनिक कैटेगरी होता है, उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइफे और माइसीलियम। ये हमने इसको डिटेल में देखा है। इसके बाद हमने बताया था हमारी फंजाई वो कैटेगरी होती है जो जनरली क्लोरोफिलस टाइप की होती है, क्लोरोफिलस टाइप की होती है। क्लोरोफिलस यानी एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल कंप्लीटली एब्सेंट होगा इस केस में, यानी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो नहीं करती, नो फोटोसिंथेसिस।
नो फोटोसिंथेसिस, तो फंजाई के केस में हमारा रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल किस केस में हमारे फंजाई के केस में रहेगा, इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जिसको और क्या कहते हैं हम, एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च। हम सबको पता है स्टार्च जनरली प्रेजेंट होता है जो डिजोल्व्ड पॉलीसेकेराइड्स है, जो जनरली हमारा प्लांट्स के केस में प्रोड्यूस होता है। एनिमल पॉलीस, ये भी हमारा ग्लाइकोजन भी क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे यूनिट, सेकेराइड्स मतलब होता है शुगर। जब शुगर की बहुत सारे यूनिट्स जुड़ जाते हैं उसको हम पॉलीसेकेराइड्स करते हैं। हमारी जनरली कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरी हम पढ़ते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगो एंड पॉली। ग्लाइकोजन इस केस में फूड रिजर्व मटेरियल होगा। अदर देन दैट कुछ फंजाई में और फूड मटेरियल रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्लोब्यूल्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी कुछ में फूड रिजर्व करता है ये इसका नेक्स्ट है। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, फंजाई स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब हम स्टार्च की बात करते हैं तो ये हमारा पिक्यूलियर, एनिमल्स के केस प्लांट्स के केस में होता है। शुगर हमारी और ग्लूकोज ये दोनों ही हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलर यूनिट होते हैं, इनके केस में हमारा फूड रिजर्व नहीं होता। ये तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, that is yeast Saccharomyces cerevisiae is used in industrial production। आज ही हमने इसी क्वेश्चंस में आई गेस 6th या 7th क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। यीस्ट जो हमारी जनरली Saccharomyces स्पीशीज होती हैं, Saccharomyces स्पीशीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी बहुत सारे प्रोसेसेस करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा काम करती है फर्मेंटेशन, अभी हमने ब्रेड वाले क्वेश्चन में बताया था, वो CO2 प्रोड्यूस करके ब्रेड को पोरस बनाती है, फर्मेंटेशन करती है। नेक्स्ट ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज में कमर्शियली बहुत इफेक्टिव होती है। ये हमारी क्या फंजाई की कैटेगरी, यीस्ट हमारा फंजाई के अंदर ही आता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये 2 टाइप की हेल्प करती है, दैट इज बियर, वाइन या फिर विस्की। ये 3 टाइप में फर्मेंट होती है, बियर, वाइन और विस्की। इन तीनों के लिए हमारे यीस्ट की अलग अलग स्पीशीज होती है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे एनवायरनमेंट में आने के बाद। तो ये सब हमारी स्पीशीज आती है। ये सिट्रिक एसिड नहीं होते, ना ही इथेनॉल और ब्यूटेनॉल होते, ये हमारे होते हैं इथेनॉल। टेट्रासाइक्लिक हमारा इस केस में ये साइक्लिन इज ऑप्शन कंप्लीटली रोंग है। ये होते हैं हमारे इथेनॉल टाइप जो जनरली एनवायरनमेंट के टच में आने के बाद इवेपोरेट हो जाते हैं। और ये जनरली ब्रूइंग इंडस्ट्री या हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस लिए, यीस्ट हमारी क्या होती है, फंजाई होती है, डिफरेंट इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। जनरली हमारा ब्रेड मेकिंग हो या ब्रूइंग इंडस्ट्री जैसे एज अ बियर, वाइन और विस्की मेकिंग में यूज होती है। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको यीस्ट, हमने आज यीस्ट पे भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइकन्स इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे। इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आप प्लीज जरूर देखिएगा, हमारा लास्ट लेक्चर था लाइकन्स के ऊपर। लाइकन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकन्स क्या होते हैं। लाइकन्स हमारे डुअल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डुअल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब डुअल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, डुअल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो दोनों के साथ फ्यूजन शो कर सकते हैं, या फिर फंजाई के साथ और हमारे एल्गे के साथ, एल्गे और फंजाई के साथ वो हमारा फ्यूजन शो करते हैं। इस केस अगर वो फंजाई के साथ शो करते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट, अगर वो एल्गे के साथ शो करते हैं उसको बोलते हैं फाइटोबायोन्ट।
फाइटो वर्ड हमारा यहाँ पर प्लांट से आया, फाइटोबायोन। अब हम बात कर रहे हैं कि लाइकन्स जनरली हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, डिटेक्ट। जनरली जो हमारे लाइकन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमारे अनहॉस्पिटेबल और अनहैबिचुअल होते हैं, यानी वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इधर ट्रीज़ के केस में, बाग के केस में, या फिर रूफ पे प्रेजेंट होंगे, वॉल्स के बीच में प्रेजेंट हो जाएंगे, एक्सट्रीम कंडीशन लाइक टुंड्राज हो गया, मॉसेज हो गए, जहां आप इमेजिन कर सको लाइकन्स हमारे हर जगह वहाँ प्रेजेंट होते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी कॉलोनाइजर्स भी होते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है कि जहां पर अभी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, ये वहां पर भी ग्रो कर जाते हैं और लेटर ऑन स्टेजेस पे अदर लिविंग स्पीशीज को, आइदर प्लांट हो या एनिमल हो, उनको सपोर्ट करते हैं। तो लाइकन्स हमारे प्राइमरी कॉलोनाइजर्स होते हैं, लेकिन ये वहां पर कम हो जाते हैं जहां पर एयर पोल्यूशन प्रेजेंट हो। एयर पोल्यूशन भी स्पेशली कौन सा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनका नंबर, लाइकन्स का नंबर कम हो जाता है। इसका मतलब लाइकन्स की जो वॉल होती है उसके पास ससेप्टेबल है या वो सेंसिटिव है किसके लिए, हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की। जैसे ही एटमॉस्फेयर में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है एक्स्ट्रा सल्फर और वहीं पर मर जाती है। इसी की हम काउंटिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में सल्फर का रेशो क्या है, या सल्फर डाइऑक्साइड किस रेशो में प्रेजेंट है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि हमारे लाइकन्स हैं सेंसिटिव टू SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमारी लाइकन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा हमने बताया ये अनहैबिचुअल और अनहॉस्पिटाइल होते हैं, यानी ये कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे सल्फर का कंटेंट एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा वहाँ इनका नंबर कम हो जाएगा। ये थे स्टूडेंट्स आज हमारे क्वेश्चन ऑफ द यूनिट को इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। होप आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यूनिट्स और इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।